जरांगे पाटिल जी ने जो उपोषण कल छोड़ा है अनशन, उनकी वजह है कि उनको आश्वासन दिया गया, आश्वस्त किया गया कि मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उनको आरक्षण मिलेगा। लेकिन उससे मुद्दा हल नहीं होगा। आपको अगर मराठाओं को आरक्षण देना है, ओबीसी या आदिवासी के आरक्षण को कोई भी धक्का न लगा के, तो आपको संशोधन करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसीलिए आपको लोकसभा में या पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। उस बारे में कोई बात नहीं कर रहे। सर, एक प्रश्न असा आहे की मुख्यमंत्री सांगतात की 2 जानेवारीची वेळ दिली आणि जरांगे पाटील सांगतात 24 डिसेंबरची वेळ दिली आहे। जरांगे पाटीलची राज्य सरकार दिशाभूल करत आहे का तारखेवरून? कोण मुदतवाढ दिलेली आहे? जरांगे पाटील 24 डिसेंबर आणि सरकार 2 जानेवारी, पण 31 डिसेंबरला सरकार जात आहे ना। 31 डिसेंबरपर्यंत या सरकारच्या भविष्याचा फैसला लागेल, बरोबर आहे। त्याच्यामुळे सरकार ही जबाबदारी आपल्यावरती घ्यायला तयार नाही। 2 जानेवारीनंतर काहीतरी पाहू, पण 31 डिसेंबरला या सरकारचा फैसला लागेल। हे बेकायदेशीर घटनाबाह्य सरकार 31 डिसेंबर नंतर या महाराष्ट्रात राहणार नाही, हे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना माहिती आहे। म्हणून जरांगे पाटील यांनी अत्यंत शाणपणानं 24 डिसेंबर ही तारीख दिली की तुम्ही मुख्यमंत्री आहात, तुम्ही आश्वासन देताय, तुम्ही निर्णय घ्यायचा आहे, पण सरकारला निर्णय घ्यायचा नसावा। सरकारला एक कळून चुकलं की आपलं मरण 31 डिसेंबरपर्यंत आपली मुंडकं उडणार आहे, तलवार लटकते आहे, ती खाली येणार आहे। त्याच्यामुळे जानेवारीपर्यंत त्यांनी ढकललेलं आहे। बाकी काय मला त्याच्यामध्ये तथ्य वाटत नाही। जरांगे पाटिल बोल रहे हैं और सरकार 2 जनवरी की बात कर रही है। बात ऐसी है, जरांगे पाटिल एक सीधे साधे इंसान है, वो राजनीति नहीं जानते। उनके समाज ने उनको नेतृत्व दिया है। बात ऐसी है कि 31 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर को जो टाइम लिमिट दिया है कि उससे पहले आपको निर्णय लेना पड़ेगा विधायक की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसमें मुख्यमंत्री है। 31 दिसंबर तक इस राज्य की सरकार नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री के साथ 16 विधायक डिस्क्वालीफाई हो गए, सरकार गिरेगी। इसलिए जरांगे पाटिल ने कहा है कि 24 दिसंबर तक निर्णय लीजिए, और सरकार ने कहा है 2 जनवरी सरकार की मौत के बाद मातम मनाने का काम वो करेंगे। सरकार को मालूम है उनकी मौत सुनिश्चित है, सरकार जाने वाली 31 दिसंबर को। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, इसीलिए जो नई सरकार बनेगी उनके ऊपर जिम्मेदारी ये सरकार डालना चाहती है। सर, अपोजिशन के स्टेट्स में लगातार ईडी के रेड्स हो रहे हैं, राजस्थान में भी ईडी के रेड्स देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में किसी को कल उनके एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा भी है, किसी ईडी अधिकारी को। राजस्थान, दिल्ली की भी एक मंत्री है राजकुमार जी, उनके ऊपर रेड्स हुई है। राजस्थान में रेड्स हो रही है। अपोजिशन जहां जहां सत्ता पे है वहां रेड्स हो रही है। हमारे पार्टी के एक नेता रविंद्र वायकर को ईडी का नोटिस आया है। अरे भाई, महाराष्ट्र के मंत्री कैबिनेट में 7 लोग ऐसे हैं जिनको ईडी जेल भेजना चाहती थी, आपने उसको मंत्री बनाया। अब उनकी फाइलें कहां गई? जो आपके टेबल पर पड़ी थी वो फाइलें कहां गई, कहां रखी आपने? आप चुन कर ढूंढ कर अपोजिशन के नेताओं को पकड़ रहे हो, हाँ, उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। चाहे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी के बेटे हो, चाहे राजस्थान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेतागण हो। क्या आपको दूसरा कोई बीजेपी या आपके साथ जो है मिलते नहीं? जो शिंदे गुट और अजित पवार गट के जो लोग हैं उसमें से आधे तो ईडी के टेंटेड लोग हैं। मी आपल्याला आता म्हणालो ना की फक्त विरोधी पक्षाचे जे प्रमुख लोक आहेत त्यांच्यावरच तुम्ही गुन्हे दाखल करताय शोधून। ईडीचं जे राजकारण आहे, म्हणजे भारतीय जनता पक्ष ईडीचा वापर हा राजकीय हत्यार म्हणून करताय। पण 2024ला सगळ्याचा हिशोब केला जाईल हे सगळ्यांना माहिती आहे। ज्यांनी खोटे खटले दाखल केलेत ते राजकारणी असतील, ते पोलीस असतील किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणा असेल, त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जाईल
हे मी आता या कॅमेरासमोर सांगतोय. भाजपचं सर, म्हणणं आहे की केरला उद्धव ठाकरे के- बाहेर गेलेले आहेत, मात्र उपोषणापूर्वी थांबले नाहीत. दुसरीकडे दौरा देखील फडणवीस करत आहेत. सर, छत्तीसगडचा इकडचा प्रचाराचं मागणी काय वाटतं वगैरे दोन्ही नेते बाहेर? नाही, मला माहीत नाही, पण देवेंद्र फडणवीस हे सत्तेवर आहेत. ते राज्याचे गृहमंत्री आहेत. राज्य पेटलेलं आहे. उपोषणामुळे वातावरण अस्थिर आहे, तणावपूर्ण आहे. गृहमंत्र्यांची जबाबदारी जास्त आहे ना. आमदारांची घरं जाळत आहेत, मंत्र्यांना गावबंदी केली जाते. अजून काय तुम्ही सांगताय, आम्हाला अक्कल शिकवताय आणि तुम्ही तिथे केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीला जाऊन बसताय. राज्य महत्वाचं आहे, जळणारं राज्य महत्वाचं आहे की तुमची केंद्रातली निवडणूक समितीची बैठक महत्वाची आहे. केरला के एक नेता है एंटनी करके, उनको केरला पुलिस ने अरेस्ट किया है हेट क्राइम फैलाने के लिए। बीजेपी के नेता तो है। क्या गलत क्या उसमें? पूरे देश में हेट स्पीच, हेट क्राइम, ये बीजेपी की अगर राजनीति है तो उनको रोकने के लिए कानून ने हमें अधिकार नहीं दिया है. सर, महुआ मोइत्रा कल एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी। उनका कहना है कि उनको इंडिसेंट पर्सनल सवाल एक पूछे महिला से किस प्रकार से बात करनी चाहिए, एक महिला को कैसा सम्मान देना चाहिए, ये अगर जो पार्लियामेंटेरियंस है, जिनकी कमेटी बनती है, उनको पता नहीं है तो मुझे लगता है ये स्क्रिप्ट पहले से बना है. तर मुंबऱ्यामध्ये शाखा तोडण्यात आलेली आहे बुलडोझरच्या माध्यमातून. बुलडोजर आमचंही फिरेल केव्हा तरी, लक्षात घ्या.